साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी जो सेक्शन वाइज जो हम प्रीलिम्स के पेपर को देख रहे हैं, तो आज हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका एनवायरमेंट का सेक्शन है, जो कि आपका 2014 का पेपर है। करीब 18 से 20 क्वेश्चन आए थे। आइए देखिए उनको स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोज है ये हमारे आर के एग्जामिनेशन, इसके साथ जो पीसीएस के एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। जो हरा सूचकांक जिसको हम क्या बोलते हैं, हम ग्रीन इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम? ग्रीन इंडेक्स। कि जो ग्रीन इंडेक्स है इसको किसने इसको विकसित कर रखा है? ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, सी, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक द्वारा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो हरा सूचकांक है, अब आप हरा सूचकांक देख के सीधे कहाँ क्लिक करेंगे आप कि ऑप्शन हमारा ए सही होना चाहिए, ये वाला नहीं, बट ये गलत है। जो हरा सूचकांक है इसको जो विकसित करने का काम हमारे वर्ल्ड बैंक ने कर रखा है। और हरा सूचकांक कंट्रीज को जो दिया जाता है इसकी बेसिस पे दिया जाता है कि वहां पे कार्बन का जो इमिशन है, किसका इमिशन, जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कितना अच्छा है, ताकि जो कंपनियां किसी कंट्री में अगर निवेश करना चाहती हैं तो उसको स्टडी कर लेती हैं। तो एक लाइन में याद रखिए, हरा सूचकांक किससे रिलेट कर रहा है हमारा, मतलब किसने इसको विकसित किया था? तो आपका वर्ल्ड बैंक ने। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, हमने इसको बताना है। ए, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, बी, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सी, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, और डी, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो इसमें केवल हमारा ऑप्शन सी सही है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कि हमारा हरदोई में पड़ता है। आपको पता होगा जो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है हमारा? संत कबीर नगर में। कहाँ पड़ता है हमारा? संत कबीर नगर में। और जो आपका ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है हमारा? ग्रेटर नोएडा, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पड़ता है हमारा? गौतम बुद्ध नगर में। और जो आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है हमारा? ललितपुर में। कहाँ? ये आपका पड़ता है ललितपुर में। तो ऑप्शन केवल हमारा एक ही सही, ऑप्शन सी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब अगर कोई प्रजाति है अगर विलुप्त हो रही है, मतलब अगर खत्म हो रही है, तो उसके लिए कौन सा एक विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए, व्यापक नीच, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो व्यापक नीच होता है भाई, जितना ही ज्यादा उसको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है, वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तुम्हारा बिल्कुल ए सही है। बी देख लें, बड़े आकार वाला शरीर। नहीं भाई, बड़े आकार वाला जो शरीर है वो विलोपन के लिए उत्तरदायी है। जैसे आपने डायनासोर के बारे में पढ़ा होगा, तो भाई जितना ज्यादा शरीर होगा, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, डार्विन सिद्धांत अगर पढ़ते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम के उत्तरजीविता, या नेचुरल सिलेक्शन सेकंड वाला जो है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस नेचर में सर्वाइव करना चाहता है, देन दे हैव टू चेंज देयर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो उन्हें अपने आप को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो जो बड़े आकार का शरीर है तो ये विलोपन के लिए हो सकता है। संकुचित नीच, भाई अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, कह सकते हैं वेरिएशंस कम हो जाएगा, तो फिर ये तो हार्मफुल है ना, ये भी नहीं होगा। आनुवांशिक भिन्नता की कमी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये प्रजाति के विलोपन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और पूछा क्या जा रहा है, उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा केवल ए सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो कि 2014 का है, तो एजेंडा 21 में मतलब 5 समझौते हैं, बट आयोग ने इसमें ऑप्शन 4 को सही माना था। किसको सही माना था आयोग ने? 4 को। तो हम भी 4 को ही मान लेते हैं। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। ए, पश्चिमी घाट, बी, पूर्वी घाट, सी, थार रेगिस्तान, और डी, बंगाल की खाड़ी। तो अगर आप भारत का नक्शा अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा, ये जो देखते हैं केरला का जो क्षेत्र देखते हैं जिसको हम पश्चिमी घाट बोल रहे हैं, ये हमारा साइलेंट वैली जिसके पास ही पड़ती है। ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र देखते हैं, यहाँ पे आपका बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, मतलब जैव विविधता यहाँ बहुत ज्यादा मिलती है। इसमें इतनी ज्यादा अनुकूलता मिलती है कि विविध प्रकार के जीव जंतु यहाँ ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। ये हमारा क्या है? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके साथ साथ अगर जो हम यहाँ पूर्वोत्तर भारत की तरफ चले आते हैं, तो यहाँ पे नागालैंड हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया, इन सब एरियाज में भी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो अगर हमसे बोलता पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, तो वो भी आपका आंसर सही हो जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो सबको पता है कि अगर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं कि पर्यावरण हमारा सही रहे, क्लाइमेट सही रहे, तो कम से कम 33% तो होना ही चाहिए क्षेत्रफल। ठीक है, वन क्षेत्रफल। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है? ए, 16 सितंबर को, बी, 21 अप्रैल को, सी, 25 दिसंबर को, और डी, 30 जनवरी को।
तो आपको पता होगा जो आपका 16 दिसंबर है इसी दिन हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। जो आपका 25 दिसंबर है इसको क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस। किसको मनाते हैं हम, सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के दिन। और 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, शहीद दिवस। क्या मनाते हैं हम, शहीद दिवस। क्यों मनाते हैं शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन गांधी जी की 1948 में हत्या हो गई थी, ठीक है, तो इसको शहीद दिवस मनाते हैं। और फिर आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ए समुद्र, बी घास का मैदान, सी कपास का क्षेत्र खेत, और डी मूंगफली का खेत। तो ये तो दोनों का पहले हटा सकते हैं और थोड़ा सा कोरिलेट करिए, ये बताइए घास का मैदान ज्यादा है एरिया में पूरे वर्ल्ड में या समुद्र। तो ऑब्वियसली बताएंगे सर समुद्र बड़ा है, तो सीधे आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, कि जो विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका समुद्र है। एक और रीजन आप ये भी दे सकते हैं कि सर जो हमारी पूरी अर्थ है, अर्थ में आपका क्या है, 2/3% तो अबाउट 2/3 तो क्या है, वाटर ही है, अबाउट 71% तक वाटर ही है। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि जो सबसे विशालतम पारितंत्र हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरी स्थित है, नीरी वही नेशनल इंजीनियरिंग के लिए जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए जो संस्थान है ये आपका कहाँ है, नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, नागपुर में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोल रहा है तो आपको पता होगा ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1994। तो जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1986 में पारित किया गया था। कब आपका, 1986 में। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1972 में पारित किया गया था। इसके साथ साथ जो आप बोलते हैं हम कि प्रोजेक्ट टाइगर, कि इंडिया में आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो याद है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हुआ था और तभी से हमने घोषित कर दिया कि बाघ जो हमारा वो राष्ट्रीय पशु होगा। याद रखिए बाघ जो है वो श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पशु है, श्रीलंका नहीं सॉरी बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कि भारत में बनने वाला या अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी गुलेडी राष्ट्रीय उद्यान। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा हमारा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहला नाम म्योर के नाम पे भी था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। पहली बात मतलब द्वितीयक प्रदूषक नहीं का मतलब क्या हो, वो हमारा प्राथमिक हो, वो हमारा क्या हो, प्राथमिक प्रदूषक हो, तभी तो द्वितीयक नहीं होगा। ए तो पहले हम प्रदूषक के भी एक होता है जैसे प्राइमरी और द्वितीयक। प्राइमरी मतलब सीधे, जो सीधे अगर हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल पहुंचाता है वो प्राइमरी प्रदूषक हो जाएगा। और जो कह सकते हैं कि सेकेंडरी फॉर्म में या द्वितीयक के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो स्मॉग हो गया, पीएन हो गया, पैरास्टाइल नाइट्रेट, ये दोनों के दोनों ही ये जो देख रहे हैं आप ये हमारे द्वितीयक प्रदूषक है। क्या हमारे हैं, ये आपके द्वितीयक प्रदूषक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं पहुंचाते। बट जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में ऐसे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि हमारे सांस रोग में, स्किन कैंसर में बहुत सी जगह वर्क करते हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको हम सीधे प्राथमिक प्रदूषक कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, जो भाई जो प्राथमिक होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा जा रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है हमें ये बताना है। ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, बी पेरियार, पहले ऑप्शन सही हो गया ना, बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हांगुल, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। ये तो पक्का सही है, यूपी के पक्का जानते होंगे, ठीक है। इतना जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका हाथी के फेमस, ये भी जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पहले आप पेरियार नदी झील के बारे में समझ गए, पेरियार कहाँ पे हमारे केरल में पड़ता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो हंगुल है ये कहाँ मिलता है, हमारे कश्मीर में। हंगुल कहाँ मिलता है, कश्मीर में। तो भाई जो कश्मीर से रिलेटेड जो हिरन वगैरह है क्या उसके लिए केरला में बनेगा, नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन देख रहे हैं आपका बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। ए यकृत कैंसर का, बी मस्तिष्क कैंसर का, सी मुखी कैंसर का और डी त्वची कैंसर का। तो आपको पता होगा सूर्य से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको छाने का काम कौन करता है, हमारा ओजोन लेयर। कौन करता है, हमारा ओजोन लेयर। और अगर ओजोन लेयर ना हो
तो ये हार्मफुल पराबैंगनी रेस आई मीन पराबैंगनी रेस जो आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेस आएंगी, तो इनके आने से क्या होता है हमारा जो स्किन कैंसर, क्योंकि पहले स्किन पे पड़ेंगे ना, तो क्या करेगा हमारे स्किन कैंसर कॉज करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, अभी इसका आंसर आपने देख लिया पिछले क्वेश्चन में। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किससे बचाती है भाई? ए इंफ्रारेड किरणों से, बी अल्ट्रावायलेट किरणों से, सी एक्स किरणों से और डी गामा किरणों से। तो जो ओजोन लेयर होती है वो पूरे पूरे बायोस्फीयर को किससे बचाती है? हमारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। किससे? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है, मतलब कौन सा इसमें से जैव विघटित, मतलब जो आपका बायोलॉजिकली जो डिकम्पोज हो जाए, क्या हो जाए हमारा? डिकम्पोज हो जाए। ए पारा, बी वाहित मल, सी प्लास्टिक और डी एस्बेस्टस। तो आपको पता होगा जो भी हमारा वाहित मल है, जो फीकल मैटर है, गोबर हो गया, फीकल मैटर हो गया, ये सब इनमें डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद जो भी इसके कंपोनेंट है वो नेचर में पूरे फैल जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जैव विघटित प्रदूषक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बी हमारा क्या बिल्कुल सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी सारे तो भाई नेचर में खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है। आइए, जैव विविधता का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी विभिन्न प्रकार के जंतु, सी एक निर्धारक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, सी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक निर्धारित क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलती है, बहुत प्रकार के प्लांट मिल जाए, एनिमल मिल जाए, एल्गीज मिल जाए, ब्राफाइटा मिल जाए, मतलब जो भी कह सकते, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीसीज में है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे? हमारा वो बायोडाइवर्स एरिया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दूसरे में मिलाना है और बताना कौन सा सही है। देखिए, एक तरफ पार्क वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ राज्य है। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। अगर एक भी आपको आता है तो आराम से आप सही कर लेते हैं। ये छाची ग्राम, ये दाची ग्राम है। दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य झारखंड, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। तो आपको पता होगा जो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है, ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये पड़ता आपका भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान में। सॉरी, इस क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन ही गलत है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई करवाने में, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। जो आपका केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, ये हमारा क्या पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? हमारा राजस्थान में, ठीक है। जो आपका कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये पड़ता है हमारा एमपी में। कहाँ पड़ेगा? हमारा एमपी में। जो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, ये हमारा क्या पड़ता है? केरला में, ठीक है। तो क्षमा चाहूंगा, थोड़े से ऑप्शन गलत हो गए, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके कमेंट हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।